नमस्कार। एपीआई के इस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं कि अलग अलग आर्किटेक्चर को यूज करके कैसे हम लोग एपीआई बनाएंगे और उसका क्या क्या प्रिंसिपल होगा। तो हम लोग यहां पे दो मेन आर्किटेक्चर देखने वाले हैं, एक रेस्ट आर्किटेक्चर और दूसरा सोप आर्किटेक्चर। दोनों को हम लोग समझेंगे डिटेल्स में कि कौन से आर्किटेक्चर है बेस्ट है हमें एपीआई बनाने के लिए। और हम लोग इसी सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग में खुद भी एपीआई बनाकर देखेंगे। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन कि क्या होता है इसे विस्तार से। तो जो रेस्ट का फुल फॉर्म होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि अगर आप रेस्ट आर्किटेक्चर को यूज करके एप्लीकेशन बनाते हैं या एपीआई बनाते हैं, जो एपीआई का मेन काम होता है, एपीआई का मेन काम होता है हमारा कि दो अलग अलग प्रोग्रामिंग के बीच में कम्युनिकेट कराना। यानी कि यहाँ एक एप्लीकेशन है और एक यहाँ एप्लीकेशन है, तो इस दोनों के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है। तो जब हमें जरूरत पड़ा कि हम आगे इसे कम्युनिकेट कराना है तो हम कौन से आर्किटेक्चर को यूज करके एपीआई बनाए। और जो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे आज जो होता है मैक्सिमम जगह रेस्टफुल एपीआई बनता है, कहीं सोप भी बनता है। तो दोनों में हम लोग डिफरेंस भी देखने वाले हैं और कैसे काम करता है उस चीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जब भी आप रेस्टफुल एपीआई बनाएंगे तो वहाँ पे जो है HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये लगता है। क्योंकि एपीआई क्या होता है, अगर एपीआई के कहे तो ये एक सेट होता है प्रोटोकॉल्स का। ये कहे कि एक सेट होता है प्रोटोकॉल का। तो यानी कि जब भी हम प्रोटोकॉल जब भी हम बनाएंगे एपीआई, उसमें प्रोटोकॉल लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप जो बना रहे हैं एक प्रोटोकॉल, एक एपीआई रेस्ट, यानी कहें कि रेस्ट बेस्ड एपीआई, अगर आप रेस्ट आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको HTTP लगाना ही है। क्योंकि यह जो कम्युनिकेट करेगा वेब के थ्रू करेगा, यानी कहे कि हम इंटरनेट के माध्यम से ये हमारा एपीआई कम्युनिकेट करेगा। और ये यहाँ पे वही बात लिखा है थ्रू द वेब, यानी कि जो भी हमारा रेस्टफुल एपीआई होगा या रेस्ट आर्किटेक्चर बेस्ड एपीआई हम लोग डेवलप करेंगे वो वेब के माध्यम से कम्युनिकेट करेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल दे हम कि मान लीजिए एक यहाँ पे स्विगी है, स्विगी जो कि काम करता है आपको फूड डिलीवर करने का, और लेकिन उसे क्या करता है कि उसे मैप की जरूरत पड़ता है। तो मैप जो है उस तो अपना खुद डेवलप करेगा नहीं या किया नहीं है, तो ये क्या करता है, मैप जो है गूगल से लेता है और स्विगी एक अलग आ गया। तो दोनों के बीच में जो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, डेटा का काम करा रहा है, वो करा रहा है एपीआई। यानी स्विगी एपीआई को यूज करता है, एपीआई को रिक्वेस्ट करता है और गूगल मैप से इस डेटा को लेकर यहाँ पे आपको बात कराता है, आपके सही जगह पे सही लोकेशन पे आपके फूड को टाइमली डिलीवर कराता है, दिखाते रहता है कि आपका जो फूड ले रहा है वो कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है उस केस में। और आज कहे कि मार्केट में हर जगह एपीआई यूज हो रहा है, हर एक कंपनी एपीआई खुद डेवलप करती है। आज कोई भी आप एप्लीकेशन बनाए या किसी भी कमर्शियल बनाए या किसी भी टाइप के एप्लीकेशन बनाए, उसमें आपको एपीआई बनाना ही पड़ता है। एक और भी एग्जांपल है गूगल पे का, जो कि मान लीजिए गूगल पे है और बैंक है, ये बैंक के दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराना है, हमारा पैसा इसके पास रहता है तो कैसे करता है, कौन काम कराता है, तो यहाँ पे भी एपीआई काम आता है। और एक और यहाँ पे फीचर होता है कि बैंक कभी भी इसको डेटा शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग प्लेटफॉर्म है, इसके पास अलग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इसका अलग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो इसके माध्यम से हम एपीआई के माध्यम से बिना एक दूसरे से डेटा शेयर किए हुए भी हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये कंसेप्ट है एक्चुअली में जो है बेस्ट। तो अब हमें जो भी काम हो रहा है वेब के माध्यम से ही होता है, तो वेब के थ्रू हमें कम्युनिकेट कराना होता है, जिसमें HTTP जो प्रोटोकॉल है जरूरी है। और इसमें जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन यूज होते हैं बनाने में। दूसरा है कि इसका फीचर्स जो है ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा एस्केबिलिटी का मतलब है कि जितना आप चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर आदमी है, ये सोचा कि मुझे मोटा होना है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा मोटा भी कर सकता है। तो यही कंसेप्ट है, जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये अपने आप को मोटा कर रहा है, नहीं अपने स्टेबिलिटी, अपने साइज को बढ़ा पा रहा है। तो ये बढ़ा घटा सकता है आर्किटेक्चर जो है रेस्टफुल आर्किटेक्चर अपने अनुसार। नेक्स्ट है कि फ्लेक्सिबल मतलब आप आसानी से इसे यूज कर पाते हैं, ये कुछ मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अब जो अगला जो आर्किटेक्चर है सोप आर्किटेक्चर है। अब इसको हम लोग समझते हैं फाइनली, इसमें रेस्टफुल एपीआई के प्रिंसिपल को समझेंगे कि क्या होता है। तो जो सोप आर्किटेक्चर होता है
इसका सोप का फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी किसी न किसी प्रोटोकॉल से मिलकर ही बनता है। इसमें भी HTTP लगा रहता है, लेकिन इस सोप आर्किटेक्चर का जो फीचर्स होता है वो XML बेस होता है, नहीं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड, जो कि मैसेजिंग एक मैसेजिंग सिस्टम है डेटा को स्टोर करने का, यूज करने का। नेक्स्ट है कि WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज करता है, और यह प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आप कहीं भी आप अपने एक API को बनाते हैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे और उसे रन कराना चाहते हैं अलग प्लेटफॉर्म, यानी मान लीजिए आप विंडो पर बनाए और लिनक्स पर रन कराना चाहते हैं, तो वो API काम करता है। और ये स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों होता है, यानी कि हमारे डेटा को ये स्टोर भी करता है और मतलब कि स्टोर नहीं भी करता है, दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, कि जो सोप आर्किटेक्चर बेस्ड API होता है वो हाईली सिक्योर्ड होता है, और इसमें मतलब ये ज़्यादा जहाँ पे क्रेडेंशियल डेटा का जरूरत हो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोप आर्किटेक्चर बेस्ड API को। नेक्स्ट जो है अगला है कि रेस्टफुल सर्विस के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको देखना समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग खुद जब API बनाएंगे तब वहाँ पे यूज करेंगे। तो रेस्टफुल सर्विस प्रिंसिपल जो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि एक यहाँ पे होता है आपका सर्वर और यहाँ पे एक हुआ मान लीजिए क्लाइंट। तो ये जो है ना, क्लाइंट कभी सर्वर नहीं बन पाता है, सर्वर कभी क्लाइंट नहीं बनता है। ये हमेशा रिक्वेस्ट करता है और ये हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। ये कंसेप्ट होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब कि कोई भी सर्वर हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखता है अपने पास, लेकिन कैचिंग का कंसेप्ट है, यानी कि जो ब्राउजर होता है वो ब्राउजर हमारे डेटा को जो है स्टोर करके रखता है, ताकि वहाँ पे जो सर्वर हो डाउन ना हो और अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे कैचिंग का कंसेप्ट होता है। ये यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है, इसमें भी HTTP मेथड लगा रहता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे चीज होता है। नेक्स्ट है लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम की एक लेयर बनाए आप इसे स्केबल की यानी घटा बढ़ा सकते हैं, दूसरा लेयर बनाए यहाँ पे आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, यानी लेयर वाइज यहाँ पे काम होता है और ये हाईली सिक्योर होता है। तो इसलिए जो मतलब कि जो हम लोग बनाएंगे रेस्टफुल API पाइथन को यूज करके, वहाँ पे देखेंगे ये सारे कंसेप्ट को कैसे सभी को मिलाकर हम लोग API को बना रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट था कि दो आर्किटेक्चर जो हम लोग पढ़े, रेस्टफुल और दूसरा पढ़े हम लोग सोप आर्किटेक्चर। तो फिर हम लोग इसमें अगला पाइथन में देखेंगे कैसे ये API को हम लोग क्रिएट करते हैं।